गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है, कल अपन ने डायपोल के बारे में पढ़ा, आपको मैंने डायपोल की बेसिक प्रॉपर्टी समझाई थी। अब बताया था कि किसी डायपोल की स्ट्रेंथ है, मतलब क्षमता है, उसको अपन किसे दर्शाते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर से। ठीक है, फिर अपन ने देखा था बच्चों डायपोल के लिए जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के फॉर्मूले होते हैं, अक्ष पे कितना होता है, निरक्ष पे क्या होता है, आर थीटा स्थिति पे क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन देखी। उससे रिलेटेड अपन ने 5-6 क्वेश्चन भी देखे थे। ठीक है, चलो अब आगे देखें कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी समरूप ई वेक्टर में रखा हुआ है तो उस पर कितना बलागुण लगता है, उस पर कितना बल लगता है, उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है, उसको घुमाने में कार्य क्या होता है। ठीक है, उस चीज के बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट है बच्चों समरूप ई वेक्टर में विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो चलो देखो इस प्रकार से ई वेक्टर है, यहाँ पे इस ई वेक्टर में इस तरह से एक डायपोल रखा हुआ है, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू, ये 12 दूरी, ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है पी वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए इस पर जो बल लगेगा, इस पे जो बल लगेगा, कितना बल लगेगा, देखिए अपन जानते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश बल का लगता है ई वेक्टर दिशा में, तो बल तो लगेगा इस पे इस जगह एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, धनात्मक आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। ये ऋणात्मक आवेश है, इस बल लग गया विपरीत दिशा में, इस प्रकार से इस दिशा में बल का परिमाण तो वही होगा एफ बराबर क्यू ई। ठीक है, एफ बराबर क्यू ई इधर भी लग रहा है, एफ बराबर क्यू ई इधर भी लग रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो इस पे नेट बल तो क्या जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों बल समान परिमाण के और विपरीत दिशा में है। कहां से हम कह सकते हैं हियर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इस पे नेट बल का मान कितना आ रहा है बच्चों? जीरो आ रहा है, नेट बल जीरो आ रहा है। ठीक है, नेट बल जीरो आ रहा है, क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि जितना दाईं ओर है उतना बाईं ओर है। ठीक है, चलो बच्चों अब देखो यहाँ पे दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। ये बल लग रहा है इस रेखा के समांतर, ये बल रखा है इस रेखा के समांतर, तो दोनों बल इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, अर्थात एक बलागुण का उत्पन्न करेंगे, मतलब एक बल युग्म बनाएंगे। ठीक है, तो उस बल आघूर्ण का मान क्या होगा? देखिए अपन देखें इस प्रकार से, ये क्रिया रेखा, उसी क्रिया रेखा के बीच की लंबा दूरी निकालें कितनी होगी? तो लंबा दूरी बच्चों यहाँ से तक देखिए ये 12 है, ये थीटा है, तो 12 का इधर घटक करूं तो cos का घटाएगा, और ऊपर की ओर घटक करें तो 12 sin थीटा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई आएगी कितनी आएगी? 12 sin थीटा आएगी लंबाई, 12 sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें, अब देखो बलागुण का मान निकालें, कैसे निकाल सकते हैं बलागुण? ठीक है, बलागुण बलागुण कैसे निकाल सकते हो बच्चों? टॉ बराबर ये होता है बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, एक बल इंटू या कोई भी एक बल, बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी, इससे निकालेंगे अपन बलागुण का मान। ठीक है, अब अच्छा बल का मान तो कितना है? क्यू ई दिख रहा है, एफ बल का मान क्या है? क्यू ई, और बलों के मध्य लंबवत दूरी कितनी दिख रही है? 12 sin थीटा। ठीक है, बलों के मध्य लंबवत दूरी हमें 12 sin थीटा नजर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए ये Q इंटू 12 को मैंने एक साथ लिख दिया, और ये E और ये साइन थीटा, तो क्या जाएगा बच्चों? Q इंटू 12 क्या होता है? P होता है। तो यहाँ से इसलिए टॉ बराबर क्या होगा बच्चों? देखो टॉ बराबर ये हो जाएगा P, ये E साइन थीटा, टॉ बराबर क्या आएगा बच्चों? PE साइन थीटा, ये आ गया रिजल्ट। इसको सदिश रूप में लिखे हैं तो अपन जानते हैं बच्चों साइन थीटा किसमें आता है? सदिश गुणनफल में। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको लिखते हैं टॉ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये बन जाएगा इसका सदिश रूप। ठीक है, सदिश रूप में लिखते हैं टॉ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो आपने कहा बच्चों देखिए अगर कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र में डायपोल रखा है तो बलागुण का बल का मान तो क्या होता है? जीरो होता है, और बलागुण इस सूत्र से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें अलग अलग एंगल पे अगर अपन देखें क्या क्या मान आ रहे हैं, देखिए इस सूत्र से देखिए अलग अलग स्थिति, थीटा बराबर जीरो पे क्या होगा मान? एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर पुट करूं तो टॉ बराबर क्या आएगा? टॉ बराबर आएगा पीई, जीरो आएगा। थीटा इज इक्वल टू अपन चलो पहले 90 लेते हैं, टॉ का मान थीटा का मान अगर 90 डिग्री पुट करूं 90 डिग्री, तो टॉ का मान क्या आएगा बच्चों? पी, टॉ का मान आएगा पीई जो कि मैक्सिमम मान होगा। ठीक है, बराबर मैक्सिमम, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री पे टॉ का मान क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन देखें टॉ एट थीटा बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री पुट करेंगे तो समय टॉ का मान क्या है बच्चों? टॉ बराबर पीई, टॉ बराबर क्या है बच्चों? सॉरी पी नहीं, साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो, तो टॉ बराबर आएगा बच्चों जीरो आएगा। ठीक है, टॉ बराबर जीरो आएगा, इसे अपन बोलते हैं बच्चों स्थायी साम्यावस्था। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्थायी साम्यावस्था कहते हैं, स्थायी साम्यावस्था।
इसे हम क्या बोलते हैं, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति बोलते हैं। स्थायी साम्यावस्था स्थिति, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति है, ठीक है। और बच्चों को यहाँ पे अगर मैं थीटा इज इक्वल टू लेता 180 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो भी अपन देखें टो का मान क्या आएगा, 0 आएगा। 180 डिग्री पर भी टो इज इक्वल टू 0 आएगा। इस अवस्था में ये होती है बच्चों अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है। अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति है तो हमें याद रखना है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180, दोनों पे टो का मान 0 आ रहा है, परंतु 0 वाली डिग्री को स्थिति को क्या बोलते हैं, तो थीटा 0 वाली की स्थिति को स्थायी साम्यावस्था और थीटा 180 वाली को अस्थायी साम्यावस्था। बच्चों इस समय पोटेंशियल एनर्जी का मान न्यूनतम होता है, ये भी आप ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ U बराबर, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U का मान क्या होता है, मिनिमम। क्यों होता है अभी आगे समझाऊंगा। यहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होती है डाइपोल की, और इस स्थिति में यहाँ पे U बराबर क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम। यहाँ पे U का मान मैक्सिमम होता है थीटा बराबर 180 डिग्री पे। क्यों और कैसे ये भी आगे जाएगा, क्लियर। ये चीज अपन देख ली। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इस पे इसमें एक स्टार पॉइंट, चलो यहाँ पे सूत्र बता दूं क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पे देखिए एक स्टार पॉइंट के रूप में, ठीक है, यहाँ से बच्चों ई वेक्टर में थीटा स्थिति पर, ई वेक्टर में थीटा स्थिति पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है ये होता है स्थिर सूत्र U बराबर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U बराबर होता है जो माइनस PE cos थीटा। ये होता है U बराबर माइनस PE cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। मतलब जैसे अभी डायपोल यहाँ पे रखा है थीटा एंगल पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी अभी कितनी है, ये है U बराबर माइनस PE cos थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखिए, जैसे आपसे मैंने कहा कि अगर इसमें थीटा इज इक्वल टू अपन 0 डिग्री देखें, जैसे आपसे कहा मैंने कि कहाँ से आए पता चल जाएगा आपको, देखिए तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देखें, थीटा इज इक्वल टू अगर आप 0 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ से U का मान कितना आएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करें, cos U का मान 1 होता है तो U बराबर माइनस PE आएगा, U बराबर माइनस PE। और यहाँ पे देखें थीटा इज इक्वल टू 180 अगर रखें, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आप देखते हैं U का मान कितना आएगा, U बराबर प्लस P। कोई cos 180 का मान माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, तो प्लस PE आ जाएगा, प्लस P। तो आप समझ सकते हो बच्चों दोनों में से कौन सा मान अधिकतम है, ये वाला, मतलब 180 डिग्री पर पोटेंशियल क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या आ रही है, मिनिमम। ये अपन ने देख लिया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र। अब बच्चों अगर हमें इस डायपोल को, अभी डायपोल यहाँ पे रखा हुआ है, अभी मान लो थीटा 1 पोजीशन है, इसको घुमा के थीटा 2 पोजीशन पे लेके आना है। अभी थीटा 1 पोजीशन पे थीटा 2 पोजीशन पे लेके आना है, तो घुमाने में जो आवश्यक कार्य है, जैसे अपन ने कल भी एक क्वेश्चन देखा था कि हमारे द्वारा आवश्यक कार्य का मान कैसे निकालते हैं बच्चों, डेल्टा U से। इस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की सहायता से अपन क्या निकालते हैं, हमारे द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि डाइपोल को मतलब द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 स्थिति तक, थीटा 1 से थीटा 2 स्थिति तक घुमाने में कार्य कैसे निकालेंगे बच्चों, कार्य W बराबर डेल्टा U से, W बराबर डेल्टा U का उपयोग करेंगे। डेल्टा U मतलब U2 माइनस U1, ठीक है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल U2 माइनस U1 का उपयोग करेंगे, ठीक है, U2 माइनस U1 का उपयोग करेंगे। और बच्चों U2 इस सूत्र में रखें U2 का मान, तो क्या जाएगा बच्चों, देखिए W बराबर U2, तो पहले रख रहे हैं माइनस PE cos थीटा 2, फिर माइनस PE cos थीटा 1। तो यहाँ से बच्चों इसमें PE हम कॉमन ले लें तो क्या जाएगा, माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 आगे लिख दो, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आ जाएगा रिजल्ट W का मान। तो किसी डायपोल को अगर हमें मतलब विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 से घुमाना है तो आवश्यक कार्य का सूत्र होता है W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये अपन लिखते हैं, ठीक है। अब बच्चों इस पे बेस अपन ने 2-3 चीजें सीखी कि नेट बल का मान 0, बलागुण का मान, मतलब समरूप ई वेक्टर में बलागुण का मान 0 और नॉन 0 दोनों हो सकता है, लेकिन बल का मान तो सदैव 0 आएगा।
समरूप ई वेक्टर में बल का मान सदैव 0 होता है, ठीक है। बलागुण का मान 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर असमरूप विद्युत क्षेत्र है तो बल का मान 0 और नॉन 0 कुछ भी आ सकता है। बलागुण का मान भी 0 नॉन 0 कुछ भी आ सकता है। और अगर समरूप विद्युत क्षेत्र है तो बल तो सदैव 0 होगा और ये 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकता है। चलो इस पे बेस्ड अपन ये 2-3 क्वेश्चंस अपन देखें, ठीक है, जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं इनको अपन समझते हैं, इन क्वेश्चंस को समझें। देखिए यहाँ बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विध्रुव को ई वेक्टर में स्थायी से अस्थायी साम्यावस्था घुमाने में आवश्यक कार्य का मान बताना है, क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1, तो बच्चों यहाँ पे देखिए W बराबर क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये अपन जानते हैं, ठीक है। θ1 का मान क्या है बच्चों, यहाँ पे स्थायी साम्यावस्था मतलब कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। स्थायी साम्यावस्था मतलब 0 डिग्री, अस्थायी साम्यावस्था मतलब 180 डिग्री। तो प्रारंभ में कहां पर है ये θ1 वाली जो स्थिति है ये कितनी है बच्चों, ये 0 डिग्री है, और θ2 वाली क्या है 180 डिग्री। मतलब ये प्रारंभिक स्थिति क्या है, स्थायी साम्यावस्था, अंतिम स्थिति क्या है, अस्थायी साम्यावस्था, ये बोल रहा है, ठीक है। तो 0 और 1 रख दिया। अब बच्चों cos 0 का मान तो क्या होता है 1, ठीक है, और cos 180 का मान क्या होता है, cos 180 का मान -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया PE, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा -1, तो क्या बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो क्या जाएगा बच्चों, बराबर 2PE, W बराबर क्या जाएगा 2PE आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ PE, ये अपन देख लिया, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थिति θ1 बराबर 60 डिग्री है, इसे अस्थायी साम्यावस्था की ओर 30 डिग्री अतिरिक्त घुमाने में कार्य बताना है, क्या है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अभी प्रारंभिक स्थिति क्या बता रही है 60 डिग्री। अब आपसे कह रहा है नई स्थिति, हम इसको अस्थायी साम्यावस्था की ओर मतलब 180 डिग्री की तरफ घुमा रहे हैं। कितना घुमा रहे हैं, 30 डिग्री घुमा रहे हैं। तो θ2 बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री, ठीक है, ये आएगा। हाँ, इसको अगर मैं यूं बोलता कि स्थायी साम्यावस्था की ओर 30 डिग्री अतिरिक्त घुमा रहे हैं, मतलब 0 डिग्री की ओर घुमा रहे हैं, तो फिर 60 में से 30 को माइनस करना पड़ता, क्योंकि 0 की ओर लेके जाना है तो माइनस करेंगे, 180 की ओर लेके जाना है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया। तो यहाँ पे अब बच्चों आप लगा दें W बराबर PE cos 60 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। cos 60 का मान तो पता ही आपको 1/2 होता है, cos 90 का मान 0, तो बराबर क्या जाएगा, PE/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर आ गया PE/2, क्लियर। चलो अब देखें अगला क्वेश्चन, काफी प्यारा क्वेश्चन है। तो चलो इस प्रकार से कह रहा है कि द्विध्रुव P0 वेक्टर, ये P0 वेक्टर है द्विध्रुव, ठीक है, P वेक्टर के E वेक्टर में उपस्थित है, मतलब ये P वेक्टर है इसके विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है, मतलब ये एक डाइपोल है, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र है, इस डाइपोल के कारण उस विद्युत क्षेत्र में कौन रखा है, ये P0। इस पे हमें क्या निकालना है, बलागुण निकालना है, क्या होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अगर अपन इसके घटक करें, इस P के अगर अपन घटक करें तो यहाँ पे देखिए 2 घटक कर सकते हैं। एक घटक तो अपन ने कर दिया ये इस तरफ, ये घटक, इस घटक को मैंने बोल दिया मान लो PA बोल रहा हूं मैं, PA, तो इस PA का मान क्या होगा, P cos 60 का मान 1/2 होता है, आप जानते हैं, ठीक है। और एक घटक अपन करें इस तरफ, इसके लंबवत घटक ये, इसको मैंने बोल दिया PE, ठीक है। तो इस PE का मान क्या होगा बच्चों, इस PE का मान होगा P sin 60 मतलब √3/2 होगा, नहीं होगा, P sin 60 मिस P √3/2 होगा। अब यहाँ पे देखिए इस PA के कारण, ठीक है, PA के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, ये वाला बिंदु मतलब ये डाइपोल जो है PA की कहाँ पे रखा है, अक्ष पर है, ठीक है, अक्ष पर है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अपन जानते हैं अक्ष पे क्या होता है, PA की दिशा में, मतलब यहाँ पे इस तरफ यहाँ बच्चों विद्युत क्षेत्र आएगा, इस तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र आएगा, ठीक है, EA, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र तो आएगा EA, ठीक है। और EA का मान अपन को पता ही क्या होता है, EA बराबर क्या होता है बच्चों, 2kp/r³, 2kp/r³ होता है, तो 2kp/r³ लगा दिया, किस कारण, इस PA कारण विद्युत क्षेत्र 2kp/r³ लगा दिया। और बच्चों इस PE के कारण, PE के लिए ये स्थिति क्या है, निरक्ष पर है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र PE के विपरीत होता है, इस दिशा में आएगा विद्युत क्षेत्र, यह आएगा EE, और EE का मान क्या होता है, kp/r³, तो kp/r³ यह आएगा मान। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए, मतलब अब भूल जाओ कि यहाँ पे ये एक विद्युत क्षेत्र, मतलब 2 विद्युत क्षेत्र की है और एक ये, दोनों मतलब जो मूल विद्युत क्षेत्र था उसके अपन 2 घटक कर दिए कि और एक ये। तो इसके कारण और इसके कारण यहाँ पे देखें कितना बलागुण लगेगा,
तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन नंबर अपन देखें थर्ड, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें ई ए के कारण, इस ई ए के कारण इस पी नॉट पे बलागुण कितना लगेगा, देखिए ई ए के कारण, ई ए के कारण यहाँ पे जो बलागुण आएगा कितना आएगा, इस बलागुण का मान टॉ बराबर 0 आएगा। क्यों आएगा 0, देखिए क्योंकि अपन देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे ये जो ई ए और पी है, देखिए यहाँ पे जो ई ए वेक्टर है, ये ई ए वेक्टर है और ये ई वेक्टर, तो ई ए वेक्टर इस पी नॉट वेक्टर के समांतर है, ठीक है, क्योंकि बच्चों ई ए वेक्टर पैरेलल क्या है बच्चों, पी नॉट वेक्टर के समांतर है, इसलिए इस वाले घटक के कारण तो इस पे कोई बलागुण नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला घटक इस पी के लंबवत है। तो हम देखें ई के कारण, ई के कारण जो टॉ लग रहा है, टॉ बराबर क्या है बच्चों, टॉ बराबर 90 डिग्री एंगल है, टॉ बराबर क्या होगा पीई, मतलब पी यह होता है ना, टॉ बराबर क्या होता है बच्चों, पीई होता है, तो पी ई ई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंबवत है यहाँ पे, ठीक है, ई परपेंडिकुलर पी नॉट, मतलब जो लंबवत है, हम देखते हैं लंबवत वाली थियरी 90 डिग्री एंगल पे क्या होता है, टॉ बराबर पी, तो ये लगाया मैंने पी लगा दिया। अब यहाँ पे रख दो पी नॉट का मान, पी नॉट तो खैर पी नॉट है ही सही, ई का मान क्या है, ई का मान के पी ई अपॉन आर क्यूब, के पी ई अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे पीई का मान ये के पी नॉट अपॉन आर क्यूब था, एज इट इज है। इस पीई का मान अपन देखा था, पी का मान कितना बच्चों यहाँ पे, इस पी का मान होता है पी रूट 3/2, ये रख दो पी रूट 3/2, तो बस ये आ गया आंसर, ये आ गया रूट 3/2 के पी नॉट पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है, के पी नॉट पी अपॉन आर क्यूब, ये आ गया किसका मान, टॉ का मान। तो हमें तो बलागुण तो निकालना था, तो इस प्रकार से अपन ने ये बलागुण पे बेस्ड अपन ने ये 3 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। मींस इलेक्ट्रिक डायपोल के समरूप के अंदर बलागुण व्यक्ता है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है और घुमाने में कार्य करना पड़ता है, तो इसके लिए अपन ने ये फॉर्मूले देखे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे देखें कि समरूप ई वेक्टर में द्विध्रुव का कोणीय एस्टेम, मतलब कोई भी एक डायपोल है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, समरूप विद्युत क्षेत्र में, उसको अगर अपन समरूप क्षेत्र से थीटा एंगल पर, अल्प कोण थीटा एंगल पर रख के छोड़ें, तो अपन जानते हैं बलागुण इसको वापस पी वेक्टर को ई वेक्टर की ओर लाने की कोशिश करता है, मतलब 0 डिग्री की ओर घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है, जिसकी वजह से डायपोल वापस 0 डिग्री की ओर घूमेगा और घूमते जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, तो जब 0 डिग्री पे पहुंचेगा तो रुकेगा नहीं, उसको पार कर जाएगा, पार करके नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ लो इस थीटा एंगल पर है, पार करके यहाँ पे आता है, स्पीड बढ़ेगी, फास्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ रुकेगा, वापस इधर आएगा। इस प्रकार से बच्चों क्या चालू कर देगा, कोणीय एस्टेम, मतलब इस प्रकार से यहाँ पी वेक्टर को थीटा एंगल पे रख के छोड़ें, थीटा का मान अगर अल्प है तो यहाँ पे ये इस प्रकार से कोणीय एस्टेम चालू कर देगा, और अगर थीटा का मान लार्ज है तो केवल क्या होंगे, यहाँ पे कोणीय दोलन होंगे, दोलन गति होगी, मतलब एस्टेम नहीं होगी, ठीक है। तुम कह रहे थीटा इज इक्वल टू वेरी स्मॉल, तो द्विध्रुव को छोड़ने पर ये द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, मतलब ये द्रव्यमान m1 ये m2 है, तो जो आवेश का परिमाण तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान समान होना जरूरी नहीं है। जैसे आपको स्टार्टिंग में समझाया था मैंने, जैसे कि Na+Cl- अणु है, ठीक है, ये एक डायपोल है, लेकिन Na और Cl का द्रव्यमान समान होता है क्या, नहीं होता, आवेश तो समान है, Na पर प्लस E आवेश है, Cl माइनस पर माइनस E आवेश है, तो परिमाण तो समान है आवेश का, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक है, ये m1 द्रव्यमान, ये m2 द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है T बराबर 2π√I/P। आई यहाँ पे क्या बच्चों, द्विध्रुव का सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जड़ता गुण, m1 m2 का द्रव्यमान केंद्र होगा, उस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जड़ता गुण है। और आपने पढ़ा होगा पहले बच्चों, द्रव्यमान केंद्र में द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जड़ता गुण का सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर आई बराबर म्यू आर स्क्वायर, जहां म्यू क्या होता है, समानित द्रव्यमान, मतलब m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये म्यू का मान है। और आर तो क्या होती है, दोनों के बीच की दूरी, m1 m2 के बीच की दूरी कितनी है, 2l, जो अपन 2l लेके चलते हैं, 2l का स्क्वायर, और p तो यहाँ पे अपन जानते हैं इसका डाइपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव गुण, जो कि q × 2l होता है, ये चीज अपन देखी। अब तो यहाँ से अपन देख रहे हैं इस आवर्तकाल का मान, ठीक है, एक नोट के रूप में अगर अपन लिखना चाहें तो अपन कह सकते हैं यहाँ जो कैपिटल T है, ठीक है, कैपिटल T समानुपाती क्या है बच्चों, I/P। अगर अपन विद्युत क्षेत्र का मान फिक्स रखें, केवल डाइपोल के जो आवेश हैं और द्रव्यमान है उनको चेंज करें, तो यहाँ से हम देखते हैं T समानुपाती क्या हो रही है, I/P। तो यहाँ से बच्चों अगर मान लो मैं केवल दूरी चेंज कर रहा हूँ, इन दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी जो Na+ और Cl- अणु है, मान लीजिए Na+ और Cl- के बीच की दूरी को अपन चेंज कर रहे हैं, मतलब +q -q के बीच की दूरी को चेंज कर रहे हैं, तो आवर्तकाल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम देखते हैं T समानुपाती I/P, I 2l स्क्वायर के समानुपाती है, दूरी के स्क्वायर के समानुपाती है, और P यहाँ पे दूरी के समानुपाती है। तो यहाँ पे हम देखें कट के क्या आएगा, √2l, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं दूरी,
टी समानुपाती क्या आ रहा है बच्चों, रूट दूरी के समानुपाती आ रहा है, रूट दूरी अंतराल। तो बच्चों अगर यहाँ पे दूरी अंतराल को अगर अपन दूना कर दें, ठीक है, अतः यदि माइनस क्यू व प्लस क्यू के मध्य दूरी दुगनी कर दें, तो बच्चों दूरी को दुगनी कर देंगे तो आवर्तकाल क्या जाएगा, रूट 2 गुना हो जाएगा। तो टी डैश बराबर रूट 2 गुना टी हो जाएगा, ठीक है। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, रूट 2 गुना हो जाएगा। ये चीज अपन ने देखी, ठीक है। तो बच्चों ये तो अपन ने कोणीय एसएम के बारे में देख लिया। अब अपन देखें कि दो छोटे डायपोल, नेक्स्ट पॉइंट अपन समझ आए कि दो छोटे डायपोल हैं, ठीक है, उनके बीच काफी ज्यादा दूरी है, दो छोटे डायपोल हैं, तो उस छोटे डायपोल के बीच में एक दूसरे के बीच में कितना बल लगता है, ठीक है, ठीक है, मतलब एक डायपोल दूसरे डायपोल पे कितना बल आरोपित करता है वो अपन देखने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे दो छोटे द्विध्रुवों के मध्य बल निकालना है, जैसे कि एक P1 वेक्टर है और एक P2 वेक्टर, दो छोटे द्विध्रुव हैं, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बल बीच, इनके मध्य बल कैसे निकाल सकते हैं, तो ये सोचिए जैसे P1 वेक्टर है बच्चों, इस P1 वेक्टर ने अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया E1 वेक्टर, तो इस E1 वेक्टर में कौन रखा हुआ है, P2, ठीक है, समझे बात को। P1 वेक्टर का विद्युत क्षेत्रफल दिखा दिया कौन है, E1 वेक्टर। इस E1 वेक्टर में यहाँ पे P2 वेक्टर रखा हुआ है r दूरी पर, तो इस E1 वेक्टर के कारण P2 वेक्टर की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक, कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी। तो क्या होगी अपन देखें, E1 के कारण P2 की जो स्थितिज ऊर्जा है क्या होगी, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, U बराबर क्या होता है जो माइनस PE cos थीटा, तो माइनस P2 E1 cos 0 डिग्री, क्योंकि देखो दोनों तीर एक दिशा में, मतलब एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो बराबर माइनस P2 E1 का मान बच्चों, तो P1 के लिए ये जो स्थिति है कौन सी अक्ष पर है, देखिए ये डायपोल कहाँ रखा हुआ है, P1 की अक्ष पर, और अक्ष पे फॉर्मूला क्या होता है 2kP अपॉन r क्यूब, 2k P1 अपॉन r क्यूब, ये रख दिया तो क्या जाएगा मान, जाएगा माइनस का 2k P1 P2 बटा r क्यूब, ठीक है, ये निकाल ली। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी, अब चलो देखो पहले आपने जो वर्क पावर एनर्जी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, या न्यूटन्स लॉ टॉपिक पढ़ा है, वहां पे अपन जानते हैं बल और स्थितिज ऊर्जा में एक संबंध होता है, क्या होता है, F बराबर माइनस du अपॉन dr, याद है जो अपन न्यूटन्स लॉ के अंदर भी पढ़ते हैं फॉर्मूला, वर्क पावर एनर्जी के अंदर भी देखते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dr, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज का उपयोग करते हुए यहाँ पे हमने पोटेंशियल पता चल चुकी है, इसे बल निकालें, इसलिए बच्चों इसलिए P2 पर बल निकालें अपन, बल निकाल रहा हूं F बराबर माइनस du अपॉन dr करके, क्योंकि यहाँ पे u का मान स्थिति r के साथ बदल रहा है, इसलिए अवकलन करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों इसका माइनस du अपॉन dr करें तो माइनस d अपॉन dr, तो बच्चों इसमें u का मान यही सही कितना है, ये माइनस 2k P1 P2 बटा r क्यूब है, ठीक है, r क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसमें जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर निकाल लो, तो क्या जाएगा प्लस 2k P1 P2, तो ये हो गया। अब क्या बच्चों 1 अपन r क्यूब, तो इसको हम r की घात माइनस 3 लिखते हैं, ऊपर जाके r की घात माइनस 3 का अवकलन क्या होता है, माइनस 3 r की घात माइनस 3 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r की घात माइनस 3 बनेगा ना बच्चों, r की घात माइनस 3 का अवकलन क्या होता है, घात आगे ले आते हैं, माइनस 3 आगे जाएगा और माइनस 3 में से फिर एक घटाना पड़ेगा, तो माइनस 3 आगे आ गया, तो ऊपर क्या हो गया माइनस 4 हो गया घात, ठीक है, माइनस 3 माइनस 1 किलो है, डायरेक्ट माइनस 4 लिखते चलो, ये इसका अपन कर डाला इसका अवकलन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, ये जाएगा माइनस 3 गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया माइनस का 6, ठीक है, या चलो यहाँ लिखते हैं इसको, कितना हो जाएगा बच्चों, F बराबर माइनस 6k P1 P2 बटा r पावर 4, यह है बल का मान, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बल का मान आ गया, तो यहाँ से आप देखिए इस बल का मान जो है समानुपाती आ रहा है, F समानुपाती 1 अपॉन r की घात 4 आ रहा है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मान है, F समानुपाती 1 अपॉन r की घात 4। और दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह दर्शाना चाहता है आकर्षण बल को, ठीक है, जब भी दो आवेशों के मध्य आकर्षण या दो डायपोल्स के मध्य आकर्षण बल लग रहा है तो बल की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा होता है, आकर्षण बल को, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। और बल का मान पॉजिटिव आ रहा है वो बताता है प्रतिकर्षण बल को, ठीक है, नेगेटिव आकर्षण होता है अर्थात आकर्षण बल, अतः आकर्षण प्रकृति, ठीक है, आकर्षण प्रकृति है।
तो जो अब यहाँ पे देखा अपन ने एफ समानुपाती क्या है 1/r⁴, ठीक है। अगर दूरी दुगनी कर दें तो यहाँ से देखिए यदि r डैश का मान 2r कर दें, मतलब दो डाइपोल के मध्य की दूरी दुगनी कर दें, तो यहाँ पे एफ डैश का मान तो कितना है बच्चों, एफ डैश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी का मान दुगना कर रहे हैं तो f/2⁴, मतलब एक f बटा कितना जाएगा, f/2⁴ का मान क्या होता है 16, मतलब बल कितना जाएगा 1/16 गुना हो जाएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि दो छोटे डाइपोल के मध्य की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके मध्य अंतःक्रिया बल का मान कितना हो जाता है, हम बोलेंगे 1/16 गुना हो जाता है। ये चीज अपन देख ली, ठीक है। अब तो यहाँ पे इसके अंदर देखिए ये तो अभी यहाँ पे इस तरह से रखे हुए थे, अगर मान लो दोनों ये P1 P2 समांतर है, अभी दोनों P1 P2 मतलब इस तरह से एक रेखा के दूरी से अगर दोनों इस तरह समांतर रखे होते तो उस अवस्था में क्या होता, देखिए यहाँ पे समझे क्या कह रहा हूँ मैं इस प्रकार बच्चों, देखिए अगर ये P1 P2 कुछ इस तरह रखे होते, रखा होता P1 इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से इसके यहाँ पे इस स्थिति पे यहाँ पे रखा होता P2 इस तरह से, यहाँ पे रखा होता P2 इस तरह से, P2 रखा होता। अब यहाँ बच्चों इस तरह P2 रखा हुआ है, ठीक है, इस स्थान पर P2 है, तो अब हम देखें तो इसके लिए बच्चों ये स्थिति कौन सी आएगी, निरक्ष वाली स्थिति। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा किधर आएगा, इस दिशा में आएगा विद्युत क्षेत्र E2। अब E2 E1 आएगा, E1 जो कि किस पे बच्चों, निरक्ष पर ही है। E1 वेक्टर ये वाला मान क्या आएगा, निरक्ष पर आएगा। और आप देख रहे हो फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये दूरी r है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे दूरी r हमें दिख रही है, ये दूरी r अपन ने ली है, मतलब अब क्या डायपोल इस तरह रखे हुए हैं तो उनके बीच में कितना बल लगेगा ये अपन निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर, पहले यहाँ पे u निकाल लें, u बराबर यही u बराबर -P2 E1 cos 180 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री बनेगा तो cos 180 के कारण यहाँ पे क्या जाएगा मान। अब यहाँ पे निरक्ष वाली स्थिति है तो माइनस का P2 E1 निरक्ष वाला मान क्या होता है बच्चों, K P1/r³ और cos 180 का मान -1, तो इसे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपकी यार K P1 P2/r³, ये आएगा आपकी यार u का मान, ठीक है, u का मान ये आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे f निकालें तो f बराबर क्या करेंगे -du/dr। अब यहाँ पे इसका अवकलन करोगे तो अवकलन करने में अब क्या पॉजिटिव आएगा अवकलन, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से आ रहा है और उसकी घात से माइनस आएगा तो अब क्या आ जाएगा अवकलन करने में आएगा +3K P1 P2/r⁴, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके बल का मान, ठीक है। तो अगर इस तरह रखे में तो बल का मान बच्चों ये आएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्या बता रहा है, प्रतिकर्षण को, तो बल की नेचर कैसी आएगी, प्रतिकर्षण इस प्रकार से रखे हुए, और बल के परिमाण में यहाँ पे कितना आ रहा है मान 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह बच्चों अपन ने दो डायपोल्स के मध्य अपन ने इंटरेक्शन फोर्स अपन देखा, अंतःक्रिया बल देखा, यह रिजल्ट। तो बच्चों यहाँ तक तो अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इस पे हम स्टेज 1 2 3 4 के कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं जो मुझे लगता है आपके डाउट बन सकते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को अपन चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो अब अपन अपने डाउट डिस्कस करते हैं। इनमें अपन जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टेज 1 में ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, स्टेज 2 में वाले क्वेश्चंस, स्टेज 3 में ये, एंड स्टेज 4 की जो मेडिकल वाली एक्सरसाइज है उसमें ऑलमोस्ट अपन लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और काफी इजी क्वेश्चन है, वो निकल जाएंगे आपसे, इसलिए कोई नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलो इनको अपन सॉल्व करते हैं। पहले स्टेज नंबर 1 में अपन देखें क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा बच्चों, देखो यहाँ पे मेरे पास बच्चों इंग्लिश वाला मॉड्यूल है, आपके पास हिंदी, उससे आप टैली कर लेना। आपसे कह रहा बच्चों यहाँ पे इसमें एक ए और एक बी चालक गोले हैं, ए पर विभव का मान 100 वोल्ट है, ठीक है, और छोटे वाले गोले पर विभव 50 वोल्ट है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। और जो हमें अब इसको कह रहा है कि बी को ए में रख दें और उनको चालक तार से जोड़ दें तो फिर आवेश किधर की ओर पारित होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं अपन, 23 यहाँ आप समझे, यहाँ पे ए और बी दो है, ए तो यहाँ पे बड़ा वाला चालक गोला बच्चों, और यहाँ पे बी ये छोटा वाला है, ठीक है, ये ए और बी है ये, ठीक है, ए और ये बी, ठीक है, ए और बी, इस पे हमें 100 वोल्ट दे रखा है, ए पे 100 वोल्ट दे रखा है और बी पे कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे आपको 50 वोल्ट आपको दे रखा है, बी पे 50 वोल्ट। अब आपसे कह रहा है कि आपने इसको इसके अंदर रख दिया, ठीक है, अब इसको इसके अंदर रख देंगे तो क्या होगा, देखिए बच्चों इस तरह से यहाँ पे ये ए है और बी आपने इसके अंदर रख दिया, बी को इसके अंदर रख दिया अपन ने, क्लियर। अब बच्चों इसके अंदर रखने पे क्या होगा, देखिए आप समझना बात को, जैसे ए वाला गोला है और ये ए वाला गोला है और ये बी वाला गोला है। अब बच्चों ए वाले गोले पे खुद का वोल्टेज तो कितना है समझना, ए वाले पे खुद का वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, ठीक है 100 है, और बी वाले पे खुद का कितना है 50। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो ए वाला गोला है अपन जानते हैं
कोई चालक गोले की सतह पर जितना ही होता है अंदर भी वो सब जगह उतना ही विभव आरोपित करता है। तो इस ए वाले की सतह पर कितना बच्चों 100 वोल्ट, ठीक है, ये अंदर भी कितना वोल्ट आरोपित करेगा 100 वोल्ट आरोपित करेगा, ठीक है, अंदर भी 100 वोल्ट आरोपित करेगा। परंतु बी वाले पे जो 50 वोल्ट था बाहर पर विभव का मान घटता है, ठीक है, बाहर सब जगह एक समान नहीं होता, गोले के सतह पर जितना है अंदर तो उतना ही होगा लेकिन बाहर दूरी के साथ घटता है। तो बी वाले के सतह पर 50 था, ये बाहर जाने पर दूर जाने पर घटेगा, अर्थात बी वाला गोला ए पर जो विभव आरोपित करेगा उसका मान 50 से कम होगा, मान लो चलो 25 है, इसका मान लिया मैंने 25 वोल्ट है, ठीक है। आई बस समझ लो, ए वाले गोले का खुद का मान कितना था 100 वोल्ट, तो ये अंदर भी जो गोला बी रखा है उस पर भी 100 वोल्ट आरोपित करेगा, तो खुद का तो 50 था ही सही बी का, 100 वोल्ट ए ने दे दिया इसको, तो कितना होगा चाहिए, ये कितना हो गया 150 वोल्ट, ठीक है, ये तो हो गया 150 वोल्ट हो गया, ठीक है। किसका मान वी बी का मान, वी बी का मान तो ये हो गया। अब वी ए का मान कितना हो 100 तो खुद का था ही सही, और यहाँ पे 25 वोल्ट बी ने इसको दिया, ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों ये 125 वोल्ट। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में से लो पोटेंशियल कौन है और हाई पोटेंशियल कौन है, ए वाला है लो पोटेंशियल, ठीक है, हम देख रहे हैं ये आ रहा है लो पोटेंशियल आ रहा है और ये क्या आ रहा है बच्चों हाई पोटेंशियल। अब यहाँ पे इनको अपन चालक तार जोड़ेंगे, तो चालक तार जोड़ने पे आप जानते हो आवेश हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल प्रवाहित होता है, तो उसको अगर अपन चालक तार जोड़ेंगे तो आवेश किधर जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं आवेश जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो आप समझ सकते हो किधर जाएगा बच्चों यहाँ पे आवेश किस दिशा में जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब बी से ए की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं आवेश प्रवाह की दिशा क्या होगी, बी से ए की ओर, ठीक है। तो बी टू ए आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है, इसलिए बी टू ए तो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 एक अच्छा क्वेश्चन था। अब देखें 23 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि अनंत लंबाई की कुचालक शीट है, इसकी सतह पर आवेश घनत्व का मान सिग्मा का मान 0.1 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर रखा है एक सतह पर, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जो समविभव पृष्ठ है इनके मध्य की दूरी बतानी है जिनके मध्य 50 वोल्ट विभवांतर हो। तो आपको एक चीज बताया, जब भी एक समरूप, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे एक कुचालक परत है, कुचालक परत के कारण आर दूरी में विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, समरूप होता है, ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं बात करें 25 की, ठीक है। तो बच्चों यहाँ कोई कुचालक परत है, कुचालक परत के कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र आएगा इस तरह से समरूप विद्युत क्षेत्र आएंगे ये, ठीक है, मतलब ई का मान क्या आएगा यूनिफॉर्म, ई बराबर यूनिफॉर्म आपको यहाँ पे प्राप्त होगा समरूप विद्युत क्षेत्र। तो इसके कारण जो यहाँ पे ये जो समविभव पृष्ठ आएंगे, समविभव पृष्ठ इनके मध्य की दूरी ये डेल्टा आर है, ठीक है, डेल्टा आर और विभव का मान मान लो डेल्टा वी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये समझ सकते हैं ई बराबर क्या होता है, तो जब भी होता है जब भी समविभव पृष्ठ की जानकारी दे रखी हो तो हम ई का मान क्या लगाते हैं बच्चों, ई यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है और इस ई का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका मान ये ई को बता रहा है और ई बराबर क्या होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ठीक है, विभवांतर बटा दूरी अंतर। तो यहाँ से बच्चों डेल्टा आर आपको याद करना है, तो यहाँ से इसको बराबर करके डेल्टा आर अपन निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए डेल्टा यहाँ से निकाल लो, सारी मान दे रखे हैं आपको, डेल्टा आर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा वी का मान दे रखा है, सिग्मा का मान दे रखा है, रख दो, डेल्टा आर निकाल लो, यहाँ से डेल्टा आर निकल जाए, ओके। 25 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे बोला गया है कि यहाँ पे दो चालक गोले हैं, ठीक है, संकेंद्रीय चालक कोश हैं, त्रिज्या आर और 2r है, आवेश q और 2q है। मतलब कुछ इस तरह गिरा 31 में यहाँ पे इस तरह बच्चों एक ही है और एक ही है, ठीक है, एक की त्रिज्या तो r है और एक की त्रिज्या 2r है, r और त्रिज्या 2r, ठीक है। ऐसा हमसे बोला गया है आवेश के मान q और इस पे 2q है, इस पर तो आवेश का मान q है, इस पर आवेश का मान 2q दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटर शेल, यहाँ पे कोई बिंदु A है, इस बिंदु A पर पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इन दोनों को अगर अपन चालक तार से जोड़ दें। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से अपन देखें, पहले अपन देखें प्रारंभ में VA का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे VA का मान, इस जगह VA का मान निकालेंगे तो VA बराबर क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे दो गोले अंदर वाला और बाहर वाला दोनों का प्रभाव पड़ेगा। तो अंदर वाले गोले कारण क्या आएगा KQ अपॉन दूरी कितनी है यहाँ से, क्योंकि A बिंदु छोटे वाले गोले के बाहर है तो KQ बटा दूरी कितनी है 2r, ठीक है। फिर बाहर वाले गोले के लिए बिंदु A सतह पर है, सतह पर फॉर्मूला क्या होता है KQ बटा त्रिज्या यहाँ पे कितनी है 2r, ठीक है, KQ बटा 2r।
तो यहाँ से हम देखें क्या जाएगा रिजल्ट, ये 2 से 2 कट गया, ये 1 और 1/2 3/2 हो गया, 3/2 के क्यू अपॉन आर ये आया मान। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से इसको अपन चालक तार जोड़ेंगे तो चालक तार जोड़ने पर सारा आवेश कहाँ आएगा, बाहर। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं, जैसे यहाँ को समझाया था मैंने, जब भी दो गोले एक के अंदर एक रखे होते हैं तो हाई पोटेंशियल कहाँ होता है, अंदर वाले पे, लो पोटेंशियल कहाँ होता है, बाहर। ठीक है, तो इसलिए आवेश किधर की ओर प्रवाहित होता है, अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की ओर। कब तक प्रवाहित होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इससे सारा का सारा आवेश कहाँ चल जाता है, बाहर। ठीक है, जब भी एक दूसरे के अंदर चालक गोले के अंदर एक दूसरा चालक गोला है तो उनको अपन इस तरह टच करेंगे तो अंदर वाले आवेश, चालक गोले का आवेश सारा कहाँ चल जाएगा, बाहर वाले पे चल जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ पे इस तरह से इसको अपन ने किसी चालक तार से जोड़ दिया, अपने चालक तार जोड़ेंगे तो आवेश सारा इधर चल जाएगा। ठीक है, आवेश सारा इधर चल जाएगा और यहाँ बच्चों इस पे आवेश का मान क्या हो जाएगा, इस पे आवेश का मान 3q हो जाएगा। यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या तो कितनी है, 2r रही सी त्रिज्या, और इस पे आवेश का मान कितना बच्चों, 3q आ गया इस पे आवेश, और ये तो हो गया अंदर तो उदासीन, सारा आवेश बाहर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदु A है, इस बिंदु A पर जो नया पोटेंशियल है VA डैश निकाले, तो देखो छोटे वाले गोले का तो कितना है 0 प्लस बाहर वाले गोले का देखें तो सतह पर बिंदु है तो K 3q बटा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 2r है, तो कितना बच्चों यहाँ पे 3kq अपॉन 2r। ठीक है, जो कि एज इट इज यहाँ पे VA के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा, तो डेल्टा VA निकालें तो डेल्टा V बराबर VA डैश माइनस VA, तो कट जाएंगे, दोनों बराबर हैं तो कितना आएगा 0, तो डेल्टा V का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आएगा 31 का। 31 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर बच्चों 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ बच्चों वर्क डन, यहाँ बच्चों देखो ए और बी, क्यू आवेश केंद्र पे रखा हुआ है, क्यू आवेश है, इसके एक तरफ डी दूरी पे ए है, डी दूरी पर बी बिंदु है। ठीक है, अब जो यहाँ पे वर्क डन की बात कर रहा है कि हम किसी आवेश को, एक आवेश को पी से एक बार ए तक ले आते हैं, एक बार पी से बी तक ले आते हैं, तो इसमें वर्क डन के मान क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बिंदु और बी बिंदु दोनों समान दूरी पर हैं आवेश से, तो दोनों पर वीओ समान आएगा आवेश कारण, तो वी ए बराबर वी बी बराबर कितना जाएगा बच्चों, तो आवेश का सूत्र क्या होता है के क्यू बटा दूरी, दूरी कितनी है डी है। ठीक है, और पी बिंदु पर वीओ की बात करें, पी बिंदु, तो पी बिंदु की दूरी कितनी है आवेश से, डी दूरी है, तो यहाँ पे आर दूरी है, तो के क्यू बटा आर हो जाएगा, ये के क्यू बटा आर। अब अपन जानते हैं बच्चों विभव, अगर कार्य का मान निकालना है, एक बार उसको पी से ए तक ले आ रहे हैं, डब्ल्यू पी टू ए, तो पी से ए तक ले आने का कार्य का बच्चों, जिस आवेश को ले आ रहे हैं उसको लिख दिया क्यू नॉट। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को ले आ रहे हैं तो क्यू नॉट, और फिर यहाँ पे वी ए माइनस वीपी, अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव, ऐसे ही डब्ल्यू पी से ए तक ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा क्यू नॉट वी बी माइनस वीपी, तो पी पी तो यहाँ पे आ ही रहा है और वी ए वी बी का मान समान है, क्यू नॉट समान है, तो ये चीज क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी, इज इक्वल टू सेम। तो दोनों वर्क डन क्या आएंगे बच्चों, सेम आएंगे, इसलिए क्या जाएगा आंसर यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। 38 के बाद रखें क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है कि दो कंडक्टिंग स्फेयर हैं, चालक स्फेयर त्रिज्या इनकी R1 और R2 है। ठीक है, इनको अपन ने Q1 Q2 आवेश से आवेशित कर रखा है। अब इनको हम संपर्क कराएं तो संपर्क कराने पे क्या होता है, देखो जब भी दो चालक गोलों को संपर्क कराते हैं तो आवेश प्रवाहित होता है किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, और इस आवेश प्रवाह होने का कारण क्या है, दोनों सतहों पर विभव का मान असमान होना, तो अलग अलग विभव होगा, तो इसलिए आवेश किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो इस आवेश प्रवाह के कारण, इस आवेश प्रवाह के कारण चालक तार पर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में हानि होती है, क्योंकि चालक तार से आवेश गुजरेगा या दोनों को आप टच कराएंगे, दोनों में टच कराने से स्पार्किंग होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे अलग अलग आवेश है। ठीक है, आवेश के पास से थोड़ी सी स्पार्किंग होगी आवेश प्रवाह के कारण, तो उसमें कुछ ऊर्जा लॉस होती है। ठीक है, ऊर्जा लॉस होती है। अच्छा, ऊर्जा कब लॉस नहीं होगी, जब आवेश प्रवाह नहीं हो, और आवेश प्रवाह कब नहीं होगा, जब विभव ऑलरेडी समान हो। ठीक है, तो विभव ऑलरेडी समान होते हैं तो कोई ऊर्जा लॉस नहीं होती, लेकिन विभव अलग अलग है तो आवेश प्रवाह के कारण ऊर्जा लॉस होगा। तो यहाँ से हम कैसे देखिए ऊर्जा लॉस होगी मतलब ऊर्जा घटेगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 40 की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यू लॉस मतलब यू में क्या होगा, हानि होगा, अर्थात यू विल डिक्रीज, ऊर्जा घटेगी। ठीक है, यदि, कब घटेगी बच्चों, यदि घटेगी यदि V1 नॉट इक्वल टू V2 हो, विभव का मान नॉट इक्वल टू V2 हो, तो उस केस में आवेश प्रवाह होगा और ऊर्जा घटती है। वैसे एक चीज आपको समझाऊंगा मैं, उसमें कैपेसिटेंस वाले टॉपिक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें एक चीज आ जाएगी क्लियर। ठीक है, V1 नॉट इक्वल टू V2। अब बच्चों V1 का मान अपन जानते हैं क्या होता है, गोले के पृष्ठ पे विभव K Q1 अपॉन R1 और V2 का मान K Q2 अपॉन R2।
तो यहाँ से k कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे Q1 R2 नॉट इक्वल टू Q2 R1, मतलब निकाय की स्थितिज ऊर्जा घटेगी। निकाय की ऊर्जा घटेगी यदि, कब घटेगी? यदि V1 नॉट इक्वल टू V2 अर्थात Q1 R2 नॉट इक्वल टू Q2 R1 हो। ठीक है, तो आ गया 40वां क्वेश्चन। 40वें के बाद क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 अपन देखें, यहाँ पे बच्चों इसमें ये एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट दिखा रखी है, एक पे मतलब प्लस सिग्मा है और एक माइनस सिग्मा आवेश है। ठीक है, तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से माइनस प्लेट की ओर। ठीक है, तो अंदर एक समरूप विद्युत क्षेत्र होता है। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इसके अंदर एक छोटे आवेश Q नोट को अपन इस प्रकार से ये पद दिखा रखा है ABCD है, इसके अनुदिश गति करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कितना कार्य करना पड़ेगा उसके बारे में 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वो हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हमें चेक करना है। तो चलो देखो यहाँ पे जब भी आप देखो कार्य का मान क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला आप जानते हो, जब भी किसी को बल के विरुद्ध, मतलब किसी बल के विरुद्ध जो कार्य होता है W बराबर क्या होता है, FD cos थीटा प्रत्यय F वेक्टर डॉट D वेक्टर। कार्य का मान आपने सीखा ही बचपन में, F वेक्टर डॉट D वेक्टर या कहते हैं FD cos थीटा होता है। ठीक है, FD cos थीटा। अगर बच्चों यहाँ पे थीटा का मान बच्चों यहाँ पे 0 डिग्री है, तो देखिए थीटा अगर 0 डिग्री है तो बच्चों यहाँ पे इसके बल का मान क्या जाएगा, FD मतलब पॉजिटिव, बल का मान आएगा पॉजिटिव आएगा अगर थीटा 0 डिग्री है। तो बच्चों अगर थीटा का मान यहाँ पे 180 डिग्री है तो W का मान क्या आएगा, नेगेटिव। और थीटा बच्चों अगर यहाँ पे थीटा का मान अगर 90 डिग्री है तो W कितना जाएगा, वर्क डन 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, आई बस में। तो बच्चों यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कह रहा है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हम इसको पथ AB के अनुदिश ले आ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि कार्य पॉजिटिव होगा और इस मान के इक्वल होगा। बिल्कुल, क्यों? देखिए A से B तक का पथ विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, विद्युत क्षेत्र भी दाईं ओर है, A से B वाला पथ भी दाईं ओर है, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री है तो कार्य का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। तो W बराबर क्या आएगा बच्चों, FD प्लस FD आएगा, W बराबर प्लस FD हो जाएगा प्लस FD। F का मान कितना होता है बच्चों, QE होता है, F का मान QE रख दिया और D विस्थापन कितना है, x से। ठीक है, E का मान अपन जानते हो जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, दोनों प्लेटों के मध्य सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू x। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही आ रहा है। सेकंड वाले में कह रहा हूँ वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ BC जो पथ है, BC पथ में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, BC वाले पथ में एंगल 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कार्य का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चों फिर थर्ड वाले में कह रहा है पथ ABCDA। अब बच्चों पथ ABCDA में पूरा एक बंद पथ है, एक बंद पथ के उद्देश्य का मान, कार्य का मान क्या होता है, 0। क्या होता था, समरूप विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक पूरे प्रारंभिक बिंदु से घुमा के अंतिम बिंदु को लेके जाएं तो कार्य का मान क्या आएगा, 0 होता है। ये संरक्षित क्षेत्र की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ठीक है, क्लोज पथ बन रहा है, क्लोज पाथ है। ठीक है, इसलिए वर्क डन इक्वल टू क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लोज पाथ बंद पथ के उद्देश्य कार्य का मान क्या होता है, 0 संरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, और फिर फोर्थ वाले में कह रहा है कि यहाँ पे पथ ABCD में नॉन 0 हो जाएगा, तो फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक है, कार्य 0 आ रहा है, क्लोज पाथ है, क्यों, क्योंकि संरक्षित क्षेत्र होता है, क्योंकि E वेक्टर इज इक्वल टू क्या बच्चों, E वेक्टर इज इक्वल टू संरक्षी, इसलिए कार्य 0 आ रहा है। ठीक है, तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से अपन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद अपन देखें 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यहाँ बच्चों आपसे कह रहा है कि दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, प्लस Q माइनस Q x दूरी पर हैं। मतलब बच्चों यहाँ पे इस तरह से क्या है, ये 52 वाला एक डाइपोल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है। ठीक है, प्लस Q और एक माइनस Q आवेश है, मतलब एक डाइपोल बन रहा है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल। और इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, आपको यहाँ पे x बता रखी है, इनके बीच की दूरी, ये दूरी अंतराल यहाँ पे x है। ठीक है, और बच्चों यहाँ से किसी r थीटा स्थिति पे यहाँ कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु चलो A मान लें, कोई बिंदु A है यहाँ से थीटा एंगल पर। ठीक है, तो इस A पे, यहाँ पे इस A वाले स्थान पे जो विभव का मान है, विभव जो VA होता है बच्चों, VA बताया था मैंने क्या होता है, KP अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इस P का मान रख दो, P का मान क्या था बच्चों, Q इंटू 2L, L का मान क्या था, दूरी, यहाँ पे 2L का मान कितना है, x से, तो Q का मान रख देंगे, इस P का मान रख देंगे Q इंटू एक्स रख देंगे, Q इंटू एक्स अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से अपन देखते हैं विभव का मान समानुपाती क्या है, Q इंटू एक्स, तो VA समानुपाती क्या है बच्चों, Q इंटू एक्स ही आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है,
52। उसके बाद फिर हम देखें आगे 52 के बाद स्टेज नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। स्टेज नंबर 2 का अपन देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि देखिए इस तरह से दो चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन पर आवेश का मान 6.6 नैनो कूलाम आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर अब इनको कह रहा है कि आपस में हम कनेक्ट कर दें तो उस केस में अंतिम विभव क्या होगा प्रत्येक पे, यह हमें ज्ञात करना है। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हैं। आपको मैंने चालन दी, क्योंकि दोनों को टच करेंगे चालन होगा। चालन के अंदर क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। और आपको समझाया था मैंने, जब त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, जब त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं तो उस केस में आवेश के नए मान जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हियर R1 नॉट इक्वल टू R2, R1 नॉट इक्वल टू R2 है, तो अपन चालन के अंदर देखें चालन होगा यहाँ पे नए आवेश के मान क्या जाएगा, नया आवेश Q डैश, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलो Q1 पे निकाल लेते, क्योंकि अंत में विभव तो दोनों पे समान होगा, तो किसी भी एक पे विभव निकाल लो, तो किसी भी एक पे आवेश निकाल लेते हैं, उसकी सहायता से वो निकालेंगे तो वही जो अविभव आएगा वही दूसरे वाले पे विभव आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन निकालें Q1 डैश का मान निकालें तो Q1 डैश क्या होता है, Q टोटल R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये लिखा है था आपको मैंने सूत्र, ठीक है। Q1 डैश इक्वल टू Q टोटल R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से अगर अपन V निकालें, नाउ V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू, क्योंकि फाइनली क्या होता है V2 डैश V1 डैश इज इक्वल टू क्या आता है, क्या जगह सेम आता है, फाइनली दोनों के सेम आते हैं, ठीक है। मतलब K Q1 डैश अपॉन R1 इज इक्वल टू सेम, ठीक है। फाइनली दोनों सेम आएंगे, ठीक है। फाइनली दोनों सेम आएंगे, इसका मान निकाल लो क्या आ जाएगा। तो यहां से देखिए इसका मान K अपॉन R1, Q1 डैश का मान ये बताया था आपको मैंने, क्या रखना है अपन को यहाँ पे, मतलब इस Q1 डैश अपॉन R1 मतलब क्या हो जाएगा, देखिए K Q टोटल अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे K Q टोटल अपॉन R1 प्लस R2 आ गया। तो कुछ नहीं किया अपन ने, यहाँ पे देखिए इस जगह ये Q1 डैश अपॉन R1 नीचे ले आओ, तो Q1 डैश अपॉन R1 का मान क्या है, Q टोटल अपॉन R1 प्लस R2, ये अपन रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से बस अब यहाँ पे इसका जो मान दे रखा है ये रखना है अपन को। K का मान कितना होता है बच्चों, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, 9 गुणा 10 की घात 9, R1 प्लस R2 कर दो तो दोनों की त्रिज्याओं का योग कर देंगे, ठीक है। तो दोनों की त्रिज्याएं जो आपको दे रखी है इसके अंदर 5 और 10 15, 15 गुणा 10 की घात -2 ये हो गया, ठीक है। और Q टोटल का मान जो कुल आवेश है, तो कुल आवेश का जाएगा 6.6 प्लस 6.6 करेंगे तो 13.2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो 13.2 नैनो कूलाम है, सॉरी, गुणा 10 की घात -9 हो जाएगा। तो बस इसको आप सोल्व कर लें, यह जाएगा सोल्व करने पे 792, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 792, ठीक है। 21 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 23। क्वेश्चन नंबर 23 अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में आपसे कह रहा है बच्चों एक खोखला गोला है, ठीक है, चालक गोला, इसकी त्रिज्या R है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस है 3R, मतलब केंद्र से बाहर एक बिंदु है 3R दूरी पर, वहां पे विभव का मान V है, ठीक है। और उसका केंद्र के साथ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बच्चों यहाँ पे, विभवांतर, ठीक है। विभवांतर सतह के मध्य और 3R दूरी पर, केंद्र से 3R दूरी के मध्य विभवांतर का मान V है। सतह पर विभव और केंद्र से 3R दूरी पर विभव, इसके मध्य का जो अंतर है वो मान आपको V दे रखा है। अच्छा बच्चों विभवांतर V क्या दे रखा है, देखिए विभवांतर जो आपको देखा है, विभवांतर V बराबर क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे, V सतह माइनस V 3R ये दे रखा है आपको। तो सतह पर V का मान क्या होता है, सतह पर विभव K Q बटा त्रिज्या का मान यहाँ पे इसमें R दे रखा, तो R लिखेंगे K Q बटा R। तो 3R के लिए K Q बटा दूरी कितनी जाएगी बच्चों, 3R हो जाएगी, क्योंकि ये तो सतह पर K Q बटा R हो गया और दूरी 3R दे रखी है बाहर, तो K Q बटा 3R। तो ये मान क्या बच्चों यहाँ पे, यहाँ से 2/3 K Q बटा R हो जाएगा, एक में से करेंगे 2/3 K Q बटा R, ठीक है। तो यहाँ से K Q का मान निकाल लो, इसलिए बच्चों यहाँ से K Q का मान निकाल लेंगे तो K Q बराबर क्या जाएगा, 3R V अपॉन 2, 3R V बटा 2 यह जाएगा मान। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, बाहर जो बिंदु 3R दूरी पर है, ठीक है। तो 3R दूरी पर E निकालेंगे तो E का मान क्या जाएगा, E बराबर K Q बटा दूरी स्क्वायर होता है,
के क्यू बटा दूरी स्क्वायर, तो के क्यू का मान रख दो 3RV, तो यहाँ पे इसे तो जाएगा नीचे तो जाएगा 9R स्क्वायर और के क्यू का मान 3RV बटा 2, ये रख देंगे तो 3 तिया 9, ये कट जाएगा 3 बार और 6 बार, मतलब V बटा 6R, ये आएगा V अपॉन 6R, ये हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो V अपॉन 6R कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट, तो 23 का ये फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज अपन देख ली। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें 40। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 जो है क्या कह रहा है आपसे कि आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन ने क्या रखा हुआ है बच्चों? विद्युत आवेश को मूल बिंदु पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है कि इस प्रकार से बच्चों ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे इस जगह आवेश का मान रखा हुआ है, ये आवेश दे रखा है आपको। ठीक है, इस क्यू का मान आपको दे रखा है 10⁻³ माइक्रोकुलाम। अब दो बिंदु यहाँ पे दिखा रखे हैं, एक तो √2 पर है स्थिति, मतलब एक यहाँ बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट आपको देखे √2, दे रखे हैं। ठीक है, ये कोई ए बिंदु है। ठीक है, और बी बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ पर इस जगह, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2,0। यहाँ पे बी बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2,0, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसको यहाँ मिलाएं और इसको यहाँ मिलाएं तो इसकी दूरी होगी, देखिए इस दूरी RA का मान, RA का मान क्या है बच्चों? यहाँ पे कैसे निकाल लेंगे RA का मान? क्योंकि यहाँ पे ये इसके निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब भी निर्देशांक दे रखे हैं, मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? √ऑफ निर्देशांक का होल स्क्वायर का ऐड कर दो, तो इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे दोनों का, तो ये जाएगा कितना जाएगा बच्चों? 2, ये आ जाएगा RA का मान 2। ठीक है, ऐसे ही इस दूरी का मान निकाल लें, तो यहाँ भी निर्देशांकों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 0, तो कितना आएगा बच्चों? अभी 2 आ रहा है। तो RA RB क्या है? समान है। ठीक है, समान है तो इसलिए VO भी समान आएंगे। ठीक है, RA = RB, तो दिस इंप्लाइज V बराबर VA बराबर क्या आएगा? VB, क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों V बराबर KQ बटा R होता है, KQ बटा R। तो यहाँ पे V समान है, इसलिए बच्चों विभवांतर क्या हो जाएगा? 0, डेल V का मान 0 हो जाएगा। तो ये तो पूछा हमसे विभवांतर, तो फर्स्ट आ जाएगा इसका 40 का। 40 के बाद देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 48 में आपसे कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q को इस प्रकार से बच्चों P से S तक गति कराते हैं, P से Q ले गए, Q से R, R से S लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये सही बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, तो यहाँ पे कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन 48 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इस आवेश को यहाँ पे ले आ रहे हैं, पहले इधर से ले गए, फिर यहाँ से इधर ले गए, फिर यहाँ से इधर ले गए, और फिर यहाँ से यहाँ तक ले गए, यहाँ तक लेके गए इस आवेश को। ठीक है, यहाँ तक लेके जा रहे हैं, इस स्थिति से यहाँ से गए, इधर गए, इधर गए। तो बच्चों ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये इसकी अंतिम स्थिति है। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? A, B। ठीक है, A, B, 0 ये दे रखे हैं प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, और अंतिम बिंदु जो है, जो S वाला बिंदु है, ये तो खैर मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है? 0, 0, 0। तो उसका जो विस्थापन है, विस्थापन किसे बच्चों कहते हैं? किसके देते हैं? एक सदिश जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर खींचा गया हो, ये विस्थापन सदिश कहलाता है। मतलब यहाँ से इसको मिलाएंगे, ये क्या कहलाएगा बच्चों? विस्थापन सदिश कहलाएगा, R वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन सदिश निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? R2 - R1 की सहायता से। ठीक है, मतलब x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप करके। तो यहाँ से अपन देखें R वेक्टर विस्थापन, तो यहाँ पे विस्थापन बच्चों जो R वेक्टर है क्या हो जाएगा? R वेक्टर बराबर कैसे निकालेंगे? अंतिम माइनस प्रारंभ, 0 - a i कैप प्लस 0 - b j कैप प्लस 0 - 0 k कैप, 0 - 0 k कैप। तो क्या हो गया बच्चों R का मान? -ai कैप -b j कैप। ये आ गया विस्थापन सदिश आ गया। अब हमसे कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर क्या होता है? F वेक्टर डॉट R वेक्टर। W = F वेक्टर डॉट R वेक्टर। और बल कहाँ लगेगा? अपन जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, क्योंकि आवेश Q है, Q आवेश बल का लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, जिसका मान क्या होता है? QE। तो F वेक्टर = क्या आएगा? QE, और दिशा क्या है बच्चों इसकी? I क्या। आप देखिए विद्युत क्षेत्र किधर की ओर है? दाईं ओर है, x अक्ष के उदिश, तो बल का मान QE I कैप लिख दिया। और R वेक्टर अपन देखा था क्या था बच्चों? माइनस का a I कैप माइनस का b j कैप। अब इसको गुणा करेंगे तो I वाले से गुणा करने पे क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का QE a, ये आ जाएगा रिजल्ट। और उसको b वाले से गुणा करते क्या? j कैप है, j कैप से गुणा करें 0 आएगा, तो आएगा इसका आंसर W बराबर -QEA। ठीक है, उसका फिर क्वेश्चन नंबर 48 के बाद अपन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 48 था, ये क्वेश्चन नंबर 48। इसके बाद अपन देखिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालनी निकाय की, जिसमें दो आवेश रखे हैं 7 माइक्रोकुलाम -2 माइक्रोकुलाम और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो देखिए 89 की अपन बात करें यहाँ पे 89 में देखिए किस तरह से यहाँ पे स्थिति है। यहाँ बच्चों इस प्रकार से आवेश रखे गए हैं। देखिए यहाँ पे एक आवेश इस जगह है नेगेटिव निर्देशांक है और एक पॉजिटिव निर्देशांक, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थिति आपको दे रखी है -9 0 दे रखी है, मतलब यहाँ पे 7 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रखा हुआ है ये -2 माइक्रोकुलाम, ठीक है, मतलब ये दूरी भी क्या है बच्चों 9, ये दूरी भी क्या है 9, क्योंकि निर्देशांक जो दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग टोटल दूरी देख लें क्या हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से तक की दूरी क्या हो जाएगी r बराबर 18 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी, यहाँ से तक की टोटल दूरी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी अगर आवेश की टोटल दूरी निकाले अपन तो, ठीक है। चलो अब यहाँ बच्चों यू निकाय का मान निकालें, निकाय की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमसे पहले पूछा यहाँ पे इस निकाय की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो हम जानते हैं बच्चों यू सिस्टम, यू बराबर क्या होता है द्विकर्ण निकाय है k q1 q2 बटा क्या करेंगे r करेंगे, ठीक है, और r का मान यहाँ पे 18 दे रखा है, तो यहाँ से इसको रख दो सॉल्व करने पे, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा -0.7 जूल, ठीक है, यहाँ से इसको निकाल लो, यह जाएगा सॉल्व करने पे -0.7 जूल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक आवेश पॉजिटिव एक नेगेटिव है, चिन्ह सही रखेंगे तो सॉल्व करने में झूठ नहीं बोला, निकालना आ जाएगा -0.7 जूल, यह आ गया यू का मान। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 90, अब क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे अगर आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंदर यदि इस निकाय में विद्युत क्षेत्र आरोपित करें अपन E बराबर A/r², A × 1/r², तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र का मान रखा है E बराबर A/r², तो यहाँ से विभव का मान क्या होगा, विभव की बात करें तो विभव अपन जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर E × r, ठीक है, क्योंकि E बराबर V/r, तो V बराबर E × r, ठीक है, V बराबर E × r के रूप में होता है विभव का मान, क्योंकि अपन को पता है गोले के लिए अपन देखते हैं फॉर्मूला E का मान क्या होता है kq/r², V का मान kq/r, तो हम कैसे आता है V बराबर क्या बनेगा E × r, तो यहाँ पे E का मान रख दो A/r², ठीक है, तो ये A/r² रख दिया और ये r रख दिया, इससे बच्चों V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V बराबर आ जाएगा A/r, V का मान आ जाएगा A/r, जहाँ पे A आपको दे रखा है कितना रखा है 9 × 10⁵ दे रखा है, 9 × 10⁵ और बटे में ये r है, ठीक है, बटे में r, ये आ गया V का मान। अब बच्चों हमसे पूछ रहा है कि इस निकाय की अब विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी हमें निकालनी है, यू निकाय। अब बच्चों अब निकालना है यू सिस्टम, निकालना है क्या होगा, तो बच्चों यू सिस्टम में क्या था बच्चों, एक तो यहाँ पे पहले वाली जो एक तो क्या थी, यहाँ पे आपने विभव आरोपित किया, मतलब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था, एक्स्ट्रा बाहर से एक विभव आरोपित था, उसके कारण एक तो इसकी पोटेंशियल अलग से होगी इस विभव के कारण, एक इसकी अलग से होगी इस विभव के कारण, और आपस में एक दूसरे के कारण ये निकाला यू, तो यू सिस्टम इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए बच्चों u1 + u2 + u, u तो क्या बच्चों ये वाला 0.7 वाला u है, ये तो क्या बच्चों 0.7 वाला u है, ठीक है, 0.7 जूल जो भी अपन ने निकाला था, और u1 u2 क्या है देखिए, इस u1 का मान रखेंगे तो क्या आएगा q1 × v1, ठीक है, q1 × v1, यह आ जाएगा q2 × v2 प्लस ये कितना बच्चों, ये कितना आया था -0.7, माइनस आया था माइनस में, -0.7, तो इसको रख देंगे -0.7, बस हमें खाली इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। देखो दूरी तो दोनों की 9 है, चाहे q1 हो चाहे q2, तो यहाँ पे q1 का मान कितना है 7, ठीक है, और ये क्या बच्चों A/r लगा रहा हूं मैं, A तो कॉमन आ जाएगा, A तो कॉमन आएगा, A का मान कितना 9 × 10⁵, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन ले लिया, उसके बाद फिर बच्चों यहाँ पे क्या आएगा q1/r, r भी निकाल लो, दोनों में 9 है तो r भी बाहर निकाल लेते हैं, r का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻², ठीक है, A/r में ये मतलब A का मान तो यहाँ पे है ही सही, उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पे r बाहर आ गया। अब यहाँ पे इसके अंदर q1 q2 के मान अलग अलग हैं, ठीक है, तो q1 का मान कितना यहाँ पे 7 माइक्रोकुलाम, मतलब 7 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, और -2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, और ये माइनस का 0.7 है ही सही, बस अब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे, तो कैलकुलेट करके सॉल्व करने पर यहाँ जो मान आता है बच्चों, ये माना जाएगा 49.3 जूल, 49.3 जूल, ये आंसर आता है इसका रिजल्ट सॉल्व करने पर, ठीक है। तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 90 भी सॉल्व कर लिया। 90 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 94 अपन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें क्या है कि वन डेग्राफ जनरेटर है, इसके लिए मेटलिक शेल इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे विभव का मान दे रखा है 15 × 10⁻6 वोल्ट दे रखा है,
ठीक है। और यहाँ पे सराउंडिंग की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं बच्चों, पराविद्युत क्षमता किसे बोलते हैं, अधिकतम विद्युत क्षेत्र को, किसी माध्यम के द्वारा सहन कर सकने योग्य अधिकतम विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पराविद्युत क्षमता। ये चीज समझाऊंगा आपको मैं आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ई मैक्स का मान दे रखा है। अच्छा यूं समझ लो, देखो मात्रक क्या है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का, मतलब आपको विद्युत क्षेत्र दे रखा है और एक वी दे रखा है। तो बच्चों अपन जानते हैं ई बराबर वी अपॉन आर, यहाँ पे 94 अपन सोल्व कर रहे हैं। अभी देखा था अपन ने यहाँ पे वी बराबर ई इंटू आर होता है, वी बराबर ई इंटू आर। ठीक है, इसका उपयोग करें कहां से, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर वी अपॉन ई हो जाएगा, आर बराबर वी अपॉन ई। ठीक है, तो आर बराबर वी अपॉन ई का उपयोग कर लो। वी आपको दे रखा है कितना है, 15 गुणा 10 की घात 6, 15 गुणा 10 की घात 6। यहाँ पे आर त्रिज्या बता रहा है, यहाँ पे मान लो आर त्रिज्या है, आर यहाँ पे त्रिज्या बता रहा है। ठीक है, तो आप वी का मान कितना दिया यहाँ पे, 15 गुणा 10 की घात 6। ठीक है, और यहाँ पे ई का मान जो दे रखा है कितना दे रखा है, 5 गुणा 10 की घात 7। ठीक है, तो यहाँ सोल्व कर लेंगे 0.3 मीटर, ये बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो इससे अपन ने कौन सा क्वेश्चन सोल्व करें, 94। अब स्टेज थर्ड का निकालें, क्वेश्चन नंबर 18। स्टेज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है 18। यहाँ पे बच्चों को क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे देखें, क्वेश्चन नंबर 18 में पहले आवेश के बीच की दूरी, देखो वर्क डन हमें निकालना है, टोटल दूरी। तो यहाँ पे यूं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, समझो बच्चों। यहाँ पे पहले आवेश है, उनको हम जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दे रखे हैं। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इनको हमें विस्थापन करने के लिए कार्य का मान 9 जूल दे रखा है। मतलब बच्चों ये समझो क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह ये नेगेटिव आवेश है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू। चलो मान लें यहाँ पे टोटल दूरी अभी 4 आर है। ठीक है, टोटल दूरी 4 आर दी गई नहीं है, मान लिया टोटल दूरी 4 आर है। ठीक है, अब इसको हम पास लेके आए आधी दूरी तक, आधी दूरी तक पास लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बोला है ना वर्क डन, फिक्स वर्क डन यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे इसको आधी दूरी तक लेके आए तो वर्क डन का मान, मतलब यहाँ पे इसको आधी दूरी लेके आगे इस जगह तक, यहाँ तक ये लो, ये दूरी कितनी जाएगी 2r, ये दूरी कोई 2r हो जाएगी। ठीक है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, यही सही। ठीक है, और तो क्या फिर कह रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, मतलब अगर यहाँ पे, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इन आवेशों को अपन यहाँ तक, देखिए समझना, अभी हम इसको यहाँ से यहाँ तक विस्थापित किया, अपन इसको कहाँ तक विस्थापित किया, यहाँ तक इतना, हमने यहाँ से यहाँ तक इसको इतना विस्थापित किया, इतना इसका विस्थापन किया, विस्थापन इसका अपन इसका इतना विस्थापन किया है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापन किया, तो इसका कार्य हमें 9 जूल दे रखा है। अब कह रहा है इस विस्थापन में शुरू का आधा जो विस्थापन है उसके दौरान कार्य कितना होगा, मतलब यहाँ पे इस तरह से कह रहा है कि आवेश, यहाँ पे जो आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, इनके बीच की दूरी हमें यहाँ तक लेके आनी है, इस जगह तक, केवल आधा ही विस्थापन करना है। कितना विस्थापन किया था, 2r विस्थापन, कि 4r में से 2r घटाओ कितना आएगा, 2r विस्थापन किया था। अब यहाँ पे ये दूरी कितनी जाएगी 3r, मतलब यहाँ पे विस्थापन का मान अपन ने कितना किया बच्चों, यहाँ पे देखिए इस जगह ये विस्थापन यहाँ से लेकर यहाँ तक कर रहे हैं, इस जगह ये विस्थापन डैश, विस्थापन डैश, मतलब इस विस्थापन का मान अगर अपन देखें, ये विस्थापन बच्चों कितना है 2r, तो यहाँ पे विस्थापन कितना है r है, मतलब इसकी तुलना में आधा विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो इस दौरान कार्य कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे इसके अंदर, अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए, पहले मैं आपको दूरी आधी हो रही है, यहाँ से दूरी पहले यह थी, अपने मान ली, यही मान लो, तो पहले दूरी अगर r मान लो तो दूरी क्या हो जाएगी r/2 हो जाएगी, फिर हमें यहाँ तक r/3 r/4 तक लाना पड़ेगा, तो इससे थोड़े अजीब से मान आएंगे, दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, इसलिए पहले दूरी 4r मान ली, अब उसकी आधी दूरी 2r हो गई। ठीक है, यहाँ तक विस्थापन करने में कार्य का मान ये हमें दे रखा है, इसका कार्य हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले अपन देखें W का मान, कार्य कैसे निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन से U फाइनल माइनस U इनिशियल करके, मतलब इस स्थिति की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इस स्थिति की पोटेंशियल एनर्जी करना है आपको। तो अपन जानते हैं बच्चों यहाँ पे दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है 4r, द्विकर्ण निकाय है, तो यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R होता है। ठीक है, Q1 का मान कितना है प्लस Q, तो गुणा करेंगे क्या जाएगा माइनस बन जाएगा, देखो K Q1 Q2 करेंगे तो माइनस का K Q स्क्वायर हो गया, बटे में दूरी कितनी है 4r है, ये रख दी। ठीक है, ये लो U फाइनल माइनस U इनिशियल करें तो इनिशियल का मान कितना बच्चों, अच्छा यहाँ पे तो फाइनल वाला मान तो 2r है, 2r ये वाला मान 2r है, ये वाला इनिशियल वाला मान कितना है 4r, तो 4r रखेंगे तो K Q1 Q2 मतलब K Q स्क्वायर अपॉन कितना है 4r। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए
यहाँ पे ये नेगेटिव का 1/2 है और पॉजिटिव का 1/4 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1/4 आ जाएगा, तो माइनस का के क्यू बटा, ये आएगा बच्चों माइनस का के क्यू स्क्वायर, माइनस का के क्यू स्क्वायर आ जाएगा इसका मान, देखिए माइनस का के क्यू स्क्वायर बटा 4r ये आएगा। और इस W का मान हमें कितना दे रखा है, 9 जूल दे रखा है, इसका मान हमें 9 जूल दे रखा है, ये रख दिया हमें 9 जूल। तो यहाँ से अपन देखें इस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का मान क्या जाएगा, यहाँ पे मान के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना जाएगा माइनस का 36 जूल, ये आ गया माइनस का 36 जूल, किसका मान, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का मान। अब देखें डब्ल्यू डैश, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन निकालें, मतलब ये प्रारंभिक स्थिति है, अभी अंतिम स्थिति है, इसके लिए निकालें कार्य डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू डैश निकालेंगे तो वापस वहाँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे, तो यहाँ पे यू फाइनल की स्थिति वाली है, अब क्या 3r रखेंगे तो माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन 3r, ठीक है, फिर माइनस इनिशियल में तो ये वाली स्थिति है माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r, ठीक है। अब यहाँ पे रख दे मान के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का मान क्या है -36, तो नीचे तो 1/3 है ही सही, ठीक है, माइनस का 1/3 ये रख दिया और के क्यू स्क्वायर बटा आर का मान -36, ये -36 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का 1/4 है ही सही और एक के क्यू स्क्वायर बटा आर का मान -36 ये रख दिया। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 12 × 36 प्लस का 12 तो ये हो गया, ठीक। यहाँ पे कितना जाएगा मान, देखिए इसमें इसके अंदर यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बटा आर, अच्छा ये माइनस का, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4, तो यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि माइनस ये तो अंदर तो प्लस बन जाएगा, फिर गुणा के वापस माइनस बन जाएंगे, तो कितना होगा, ये 9 चौक 36, तो 12 में से 9 गया 3 जूल, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, 3 जूल। क्लियर, तो इस प्रकार से अपन ने ये निकाल लिया। उसके बाद फिर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको यहाँ पे, चलो इसका डायग्राम समझाऊं पहले मैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपसे दो संकेंद्रीय चालक गोले हैं और इस प्रकार से एक ये है और एक ये, इस प्रकार बच्चों दो चालक गोले दिखा रखे हैं, चालक खोखले गोले। अब इनके बीच में विभवांतर का मान 300 वोल्ट, त्रिज्या दे रखी है 1 और 4, ठीक है। इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं आपको बता रखी हैं, ठीक है। ये ए गोला और ये बी, यहाँ पे बच्चों इस जगह ये ए है और ये बिंदु कोई बी मान लो, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है, मतलब पृष्ठ ए और इसके बी हो गए पृष्ठ, ठीक है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अपन r बराबर 3 से छोड़ रहे हैं, तो r बराबर 2 मीटर सेंटीमीटर दूरी पर इसकी चाल क्या होगी हमें निकालनी है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसमें इस तरह से, यहाँ पे इन दोनों पे, यहाँ पे इस जगह देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपन छोड़ रहे हैं, यहाँ पे इस स्थिति, यहाँ से इस स्थिति पर, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर की ओर गति करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र यहाँ बाहर क्यों रहेगा, ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। हमें दोनों गोलों के मध्य विभवांतर देखा लगा, वो हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में और ये इस दिशा में गति स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस दिशा में गति आएगी इसकी। तो यहाँ पे इसकी स्थिति देखिए, ये जो R1 वाली स्थिति है और ये जो R2 वाली स्थिति है, ये आपको बता रखी है। इसका जो मान दे रखा है, R1 का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर और R2 का मान आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करके यहाँ पहुंच रहा है, इसकी चाल अपन निकाली, जब यहाँ पहुंचेगा इस जगह इसकी चाल क्या होगी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, VA माइनस VB, गिवन VA माइनस VB का मान दोनों चालक गोलों के बीच पृष्ठों के मध्य विभवांतर कैसे निकालेंगे बच्चों, विभवांतर का मान पृष्ठों के मध्य, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, याद करो कि जब भी दो चालक गोल होते हैं पृष्ठों के मध्य विभवांतर होता है, बाहर वाले आवेश पे डिपेंड नहीं करता। वहां पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, क्या आया था मान, KQ1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, ये रिजल्ट प्राप्त हुआ था, दोनों चालक गोलों के पृष्ठों के मध्य विभवांतर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान आपको दे रखा है 3000, ये मान आपको 3000 दे रखा है, ठीक है। KQ1 और यहाँ पे 1/R1, चलो इसको सेंटीमीटर में ही रख दें, तो यहाँ पे 1/4, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान क्या जाएगा, KQ1 का मान, तो यहाँ से KQ1 का मान जो आ जाएगा, ये 1 माइनस 1/4 कितना बनता है, 3/4, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4000, यह जाएगा KQ1 का मान 4000 आ जाएगा, ठीक है। अभी अपन ने सेंटीमीटर में दिया इसको। अब बच्चों उसके बाद देखें फिर ये VA माइनस VB का मान, अब यहाँ से डेल्टा V, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा, मतलब V1 माइनस V2 का मान अपन निकालें, डेल्टा V का मान क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए डेल्टा V,
विभवांतर डेल्टा वी बराबर क्या आएगा, इन बिंदुओं के बीच में विभवांतर डेल्टा वी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे विभवांतर का मान निकालें तो पहले Q1 के कारण निकालें, के Q1 अपॉन 2, मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए इसके कारण निकालें विभवांतर इस बिंदु पर, ठीक है, और फिर इसके कारण निकालेंगे, मतलब यहाँ से अपन देखेंगे देखिए क्या आएगा, पहले इस बिंदु पे निकाल रहे हैं विभवांतर, तो के Q1 अपॉन इस पे आवेश Q1 मान लो, तो यहाँ से दूरी कितनी है इसकी 2 है, तो के Q1 बटा 2, ठीक है। इस पे आवेश मान लो Q2 है, तो इसके लिए बिंदु कहाँ पर है, ये वाला बिंदु अंदर है, तो अंदर तो पृष्ठ के समान ही आएगा, के Q2 बटा इसकी त्रिज्या कितनी है पृष्ठ की 4 है ना इसकी त्रिज्या, तो इस गोले कारण तो इस बिंदु पर ही हो, इसके पृष्ठ के समान ही आएगा 4, ये रख दिया अपन ने। फिर माइनस अब देखें अपन को क्या रखना है, इस वाले बिंदु पर विभव का मान, ठीक है। पहले छोटे गोले के लिए देखें, ये बी बिंदु का है, बाहर है वाला बिंदु, बी नहीं वाला सेकंड वाला बिंदु बाहर है, तो के Q1 अपॉन दूरी कितनी है इसकी बच्चों 3 है, दूरी 3 है। फिर प्लस बाहर वाले के लिए अपन देखें, ये बिंदु कहाँ पर है, अंदर है, तो अंदर तो सतह के बराबर ही आता है, तो त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन देखें के Q2 बटा 4 से के Q बटा 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कितना मान आएगा 1/2 माइनस 1/3 करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, ये 1/6 के Q1। अब के Q1 का मान ऊपर निकाल लिया था अपन ने, 1/6 इंटू के Q1 का मान तो कितना था 4000, तो रख दिया कितना गया 2000/3, 2000/3 वोल्ट, ये आ गया मान, किसका मान आ गया, इसके बीच विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। और फिर आपको समझाया था बच्चों, किसी पार्टिकल को विराम अवस्था से डेल्टा वी अभी विभवांतर से आप त्वरित करें तो अंतिम जो चाल आती है वो कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं उसको हाफ mv² को जो गतिज बराबर करते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा कैसे निकाल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे अपन डेल्टा यू से Q इंटू वी से, मतलब Q इंटू वी का उपयोग करते हैं, Q इंटू वी बोल रहे हैं हमें, डेल्टा वी बोल रहे की बात है, Q इंटू डेल्टा वी मतलब हाफ mv² बराबर Q इंटू डेल्टा वी। Q तो कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश E है, और डेल्टा वी का मान कितना है 2000/3 है। अब यहाँ पे इस m का मान, जो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है अपन जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ होता है, ठीक है, किलोग्राम ही होता है। इसको रख के सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, v का मान निकाल लेंगे, इससे आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए, तो यहाँ तक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलो खैर आज के लिए तब होते, कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड बाय।